दोस्तों, बिहार की सियासत अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है। बीजेपी डर के साए में चल रही है। सत्ता विरोधी लहर ने पार्टी को हिला दिया है। अब बीजेपी अपने ही मौजूदा विधायकों के टिकट काटने पर विचार कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कदम बीजेपी को बचा पाएगा या जनता का गुस्सा और तेज करेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी को। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो जनता से पूरी तरह कटे हुए थे। सिर्फ नाम पर भरोसा था नरेंद्र मोदी के और काम की पूरी कमी थी। जनता ने साफ कर दिया कि सिर्फ नाम से जीतना संभव नहीं है। फैजाबाद और उत्तर प्रदेश की हार ने यह साबित कर दिया कि जमीन से जुड़ाव और जनता का विश्वास बेहद जरूरी है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। आपको दिखाना होगा कि कितना जमीन पर सक्रिय है। यही वजह है कि बिहार में बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मौजूदा विधायकों के काम, उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी पकड़ को लेकर पूरी जांच चल रही है। कुछ विधायक जो सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं कर पाए, उनका टिकट काटा जाएगा। यही सीख बीजेपी ने 2024 से ली है। अब कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। मौजूदा विधायकों की स्थिति का आकलन देखें। जनता में उनकी लोकप्रियता कितनी है, जमीन से जुड़ा है या नहीं। सत्ता विरोधी की लहर की भी जांच शामिल है इसमें। कौन लोग नाराज हैं और किसके खिलाफ मोर्चा ज्यादा तेज है। बीजेपी जानती है कि बिहार में हर सीट महत्वपूर्ण है, इसलिए हर कदम सावधानी से रखा जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के उदाहरण इसे साबित करते हैं कि गुजरात में पूरी मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था। सिर्फ 40 से 45 विधायकों को टिकट दिया गया और बाकी का टिकट काटा गया। यही फॉर्मूला बिहार में भी अपनाया जा रहा है। बीजेपी में अब किसी पे भरोसा नहीं रह गया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग अब तक लंबित है। बीजेपी के भीतर गुटबाजी बढ़ रही है। कई नेता खुलकर बगावत के सुर उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों ने माहौल और गर्म कर दिया है। जनता जानना चाहती है कि आरोप में कितने सही है और बीजेपी इसे बखूबी देख भी रही है। इसलिए टिकट और उम्मीदवार तय करने का मंथन और भी तेज हो गया है। बीजेपी के नेताओं को अब यह तय करना है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में हर एक गलती भारी पड़ेगी। ये सब जान गए हैं। बीजेपी के पास बिहार में बड़े स्थानीय नेताओं की कमी है, इसलिए केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने का प्लान है। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता इसमें शामिल है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि नए और अनुभवी नेताओं का मिश्रण जनता के विश्वास को बनाए रखेगा और सत्ता विरोधी लहर को कम करेगा। यह रणनीति गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सफल रही है। बिहार में भी इसी तरह काम करने की योजना है। बीजेपी हर चाल को चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। उनकी रैलियों में जनता की समस्याओं को सीधे उठाया जा रहा है। वहीं बीजेपी अपने भीतर गुटबाजी और सत्ता विरोधी लहर को संभालने की कोशिश कर रही है। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। बिहार की जनता अब अपनी ताकत दिखाने को तैयार है और हर गलती का चुनाव में भारी असर होगा, इतना तय माना जा रहा है। बीजेपी मौजूदा विधायकों की समीक्षा कर रही है। कौन जनता के बीच मजबूत है, कौन सिर्फ नाम पर चुनाव लड़ रहा है। सत्ता विरोधी लहर किस हद तक बढ़ रही है। जो विधायक जनता के बीच नापसंद है, उनका टिकट इस बार काटा जाएगा। यह कदम बीजेपी की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बीजेपी यह जानती है कि अगर 2024 की तरह गलती हुई तो बिहार का चुनाव हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हर कदम सावधानी पूर्वक रखा जा रहा है। सच्चाई यह है कि बिहार चुनाव आसान नहीं है। बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री उनके पक्ष में हो,
लेकिन मजबूत स्थानीय नेता की कमी है, इसलिए केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव लगातार रैलियों के जरिए जनता के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। अब यह मुकाबला जनता के हाथ में है। कौन कितना भरोसा जीत पाता है, यह तय करेगा कि बिहार का सियासी समर किसके पक्ष में जाता है, एनडीए का या इंडिया का, या फिर कोई तीसरा आकर के बाजी मारेगा। तो दोस्तों, बिहार का यह सियासी समर बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी का मास्टर प्लान कितना कारगर होगा और जनता का फैसला क्या रहेगा, यह देखने वाली बात है। दोस्तों, आपको इस विश्लेषण के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट में जरूर दें। बने रहे आईआर फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।